मतलब किसी भी तरह की शिकायत की नहीं, आत्म विकास की बात करना चाहते हैं और खुद के जीवन की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और जीवन का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। मुझे याद है कि जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो 4-6 महीने बाद जब इस बिज़नेस की ज़िम्मेदारी मुझे मिली तो आरसीएम बिज़नेस उस समय लगभग डामाडोल स्थिति में था। लेकिन मैंने कोई डिमांड नहीं की कि भई इसमें पैंट पीस की जगह शर्ट पीस और आएगा तो चलेगा। मैं ये जानता था कि अगर मैं पैंट पीस से इसको चलाने की ताकत रखता हूँ तो शर्ट को आना पड़ेगा और जब शर्ट का कपड़ा आ गया तो हमने डिमांड नहीं की कि प्रोडक्ट आएँगे तो चलेगा। यानी हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को जब ठीक से निभाते हैं और अगर हम जीवन विकास की यात्रा को देखेंगे तो सबने अपने ऊपर काम किया। जिन्होंने भी आत्म विकास पर काम किया वही महात्मा गांधी बने, वही स्वामी विवेकानंद बने, वही टीसी छाबड़ा जी बने और वही भगवान महावीर बने, वही गौतम बुद्ध बने। तो आज का जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा जर्नी द फोकस ऑन यू, यानी खुद के ऊपर फोकस करने का है। आज मैं किसी और के बारे में नहीं, मैं अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम किसी और को सिखाने के लिए नहीं, मेरे को सिखाने के लिए है। मैं इस प्रोग्राम को दूसरों को नहीं दे रहा हूँ बल्कि खुद सुन रहा हूँ और खुद सुनकर मैं अपना आत्मचिंतन, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़े प्रोडक्ट हम ही हैं। यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम। जब आरसीएम शुरू हुआ था तो आरसीएम में तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं था, प्रोडक्ट के नाम पे केवल पेन पीस ही था। तो उस समय के जो लोग थे वो इतने अच्छे प्रोडक्ट थे कि उन्होंने आरसीएम को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम, ये आज की थीम है। और दूसरा, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। ये हालांकि ये जो विषय है ये कई दिनों का लगातार चलने वाला विषय है, एक ऐसी अनवरत यात्रा का विषय है क्योंकि जीवन विकास की यात्रा का है। लेकिन मैं आधा घंटे में इस विषय को समेटने की कोशिश करूंगा और आज जो टॉपिक हो सकता है, लेकिन टॉपिक का टाइटल अगर आप याद रखेंगे, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है, तो मैं समझता हूं बहुत कुछ। इसलिए लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। अगर अब जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो हम एक ही बात कहा करते थे, मैं लोगों का निर्माण करूंगा और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। और आज आप देखते हैं कि आरसीएम के शुरुआती दौर की जो लीडरशिप है आज वो पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप है। लेकिन जब हम लीडरशिप का विकास करते हैं, अपने आप का विकास करते हैं, देखो कौन बनेगा करोड़पति में कोई आदमी बैठता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो करोड़पति बने या नहीं बने, लेकिन अगर बनता है तो भी वो एक बार का ही करोड़पति बनता है। लेकिन जो जीवन का विकास करता है वो हजारों बार करोड़पति बनता है और 7 पीढ़ियों के लिए करोड़पति बनता है। इसलिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए जो अगली जो बड़ी बात है, जो लीडर का आकार है, बिजनेस का आकार है, उसकी अगली इंपॉर्टेंट बात है, मतलब गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना मेरी नजर में गुनाह है। भाई गरीब पैदा हुए इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना मेरे हिसाब से गरीबी परिस्थिति नहीं है बल्कि गरीबी हमारा निर्णय है। हम अपना निर्णय बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपनी सोच बदलकर अपने सितारे बदल सकते हैं, अपनी नजर बदलकर अपने नजारे बदल सकते हैं। तो छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, कामयाबी के दिन उन्हीं के अपने होते हैं। तो ये सपने देखने का साहस, उनकी जिम्मेदारी लेने का साहस, उसके लिए अपने आप को डेवलप करने का साहस, उसके लिए अपने ऊपर काम करने का साहस, यही कामयाबी की यात्रा है। इसीलिए मैंने नाम दिया है लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार होता है। मेरी नजर में यू आर डायमंड, बल्कि यू कैन डायमंड, यू कैन बिकम रियल डायमंड। यानी आप केवल डायमंड बनी, डायमंड की पिन के मालिक ही नहीं बन सकते, आप जिंदगी के भी डायमंड बन सकते हैं और डायमंड बनाने वाले भी बन सकते हैं, बस जीवन का। इसलिए आज के मेरे विषय में 2 गोल रहेंगे, बिजनेस का गोल और लाइफ का गोल। हमारा केवल गोल बिजनेस का ही नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का भी गोल होना चाहिए। और द गोल इज नॉट टू बी गेट रिच, केवल अमीर बनना हमारा गोल नहीं होना चाहिए। द गोल इज टू लिव रिच, हम समृद्ध जिंदगी जी सकें जिसमें सभी तरह के सुख, शांति, आनंद, समृद्धि और रिश्तों से भरपूर जिंदगी, खुशियों से भरपूर जिंदगी, हर तरह की प्यार मोहब्बत से भरपूर जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी के मालिक बने। उसी के लिए चाहिए लीडर का आकार। आप पूरी दुनिया को अगर देखेंगे तो आगे वही चीजें क्लियर होगी। और बिना लीडर के आकार के, अगर हमारा आकार यानी हमारी हैसियत से ज्यादा पैसा हमारे पास कभी टिकता नहीं है, आ जाता है लेकिन टिकता नहीं है। इसलिए
लीडर का आकार कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज होती है, इस दुनिया के दो बड़े रोग हैं, स्वभाव और अभाव। इस दुनिया के ये दो बड़े रोग हैं, हमारी आदतें और हमारी जीवन में जो कमियां हैं, वो दोनों बड़े रोग हैं, उनको काम करके। तो इसलिए लीडर के आकार की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम, हम बिजनेस वॉल्यूम पे काम करना जानते हैं, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम मेरी नजर में उस भूत की तरह से है जो आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। बिजनेस वॉल्यूम उस भूत की तरह से है जिसको हम पकड़ के तो ले आते हैं, लेकिन एक तारीख को गायब हो जाता है, एक तारीख को जीरो हो जाता है। इसलिए बिजनेस वॉल्यूम के केवल पीछे भागेंगे तो वो जिंदगी भर दौड़ाएगा, थकाएगा, और इतना दौड़ाएगा कि हम थक जाएंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम और लीडर बनने की तरफ दौड़ गए, और तो वो हमारे बिजनेस को ऐसा करेगा कि वो हमारे पास टिकेगा, वो चाहे कैसा भी घोस्ट हो और चाहे घोस्ट हो, वो हमारे पास टिकेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का टॉपिक, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। इस एक वाक्य को याद रखेंगे तो शायद आज की पूरी ट्रेनिंग आपके लिए जीवन में एक वरदान बनेगी। और इसलिए मेरा जो नारा है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज ए मास्टर की ऑफ एनी सक्सेस। खुद का डेवलपमेंट, भाई जीवन में चाहे गौतम बुद्ध हो, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, दुनिया के महान क्रिकेटर हो, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, महावीर ने अपने ऊपर काम किया, टीसी छाबड़ा जी ने अपने ऊपर काम किया। सेल्फ डेवलपमेंट इज द मास्टर की ऑफ एनी सक्सेस। और एक मजे की बात है, ये खुशी की बात है कि हम जो भी आज हैं, जहां पर भी आज हैं, इसको 100 गुना और 1000 गुना, 100 गुना और 1000 गुना और इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारी स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है और हमारी शक्तियों को इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी हमारे अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की, लेकिन उसी को साधना का मार्ग कहते हैं। और साधना से ही सिद्धियां आती है। साधना का मतलब है अपनी कमियों को साधना, अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना, अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर काम करना और एक एक कमी को जीवन से बाहर निकालकर उस जीवन को अलग बनाना। आप अगर दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे तो चाहे वो महान क्रिकेटर हो, महान प्लेयर हो, कुछ नहीं है, सब गली मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन उन्होंने दो ही काम किए, सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट। जिस काम को पकड़ा उसकी स्किल को इंप्रूव किया और खुद के अंदर गुणों का विकास किया। सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये दो चीजों, यानी लीडर के आकार को बड़ा किया, हर तरह से बड़ा किया, और आज वो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, चैंपियंस हैं, और भी बहुत कुछ है। और अगर सरल एग्जांपल से आप समझना चाहते हैं तो एक इंसान है, अपने ऊपर ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग लेने से वो पुलिस का आदमी बन जाता है। अब वो 2 इंसानों से, 4 इंसानों से लड़ने की कैपेसिटी आ जाती है या मुकाबला करने की कैपेसिटी आ जाती है। वही और ट्रेनिंग लेता है तो वो आर्मी मैन बन जाता है। अब वो 4 पुलिस वालों पे भी भारी पड़ने की कैपेसिटी आ जाती है। और ट्रेनिंग लेता है तो वो कमांडो बन जाता है और कई जो लोग परिस्थितियों से मुकाबला करने की कैपेसिटी आ जाती है। और ट्रेनिंग लेता है तो सील कमांडो बन जाता है, और ट्रेनिंग लेता है तो सुपर कमांडो बन जाता है। यानी सारा काम किस पर हो रहा है? खुद पर काम हो रहा है। सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये 2 ऐसी मास्टर की है जिन पे काम करके आदमी अपने आप को डेवलप करता है। इस जिंदगी में हर पल एवरी मोमेंट हमारे पास 2 ही चांस होते हैं, जब सामने से परिस्थिति आ जाए, या तो हम बिखर जाएं या हम निखर जाएं। अगर हम खुद पे फोकस करेंगे, भाई अंडा जब अंडे के अंदर जो जीवन है, अगर वो बाहर की चोट की वजह से टूट जाता है तो उसके अंदर का जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन जब वो खुद फूटता है तो एक नया जिंदगी लेकर बाहर आता है। इसलिए निखरना या बिखरना ये आपका फैसला है, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है। इसलिए इस महावाक्य को याद रखें कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। अब लीडर का आकार का मतलब कोई उसकी बॉडी का आकार तो है नहीं, ये आकार कई तरीके से डिसाइड होता है। उसकी सोच का आकार, अगर मेरी सोच ही छोटी है तो मेरी जीवन का आकार कैसे बड़ा हो सकता है? मेरे सपने ही छोटे हैं तो मेरी कामयाबी का आकार बड़ा कैसे हो सकता है? मेरा सिस्टम ही छोटा है, सिस्टम ही नहीं है मेरे पास में, तो मेरे बिजनेस का आकार कैसे बड़ा हो सकता है? मेरे रिश्ते ही बहुत लिमिटेड है
तो मेरी कामयाबी का आकार बड़ा कैसे हो सकता है? यानी एक लीडर का आकार डिसाइड होता है उसकी सोच के आकार से, उसके सपनों के आकार से, उसके सिस्टम के आकार से, उसके रिश्तों के आकार से, उसके व्यवहार के आकार से, उसकी भावनाओं के आकार से, वो कितनी श्रेष्ठ भावनाओं का मालिक है, उसकी नॉलेज के आकार से। भाई उसको कितने साल हो गए, इससे उसका आकार डिसाइड नहीं होता है। उसके पास कौन सी पिन है उससे नहीं है, उसके पास नॉलेज कितनी है कि वो अपने बिजनेस को मेंटेन करता है, ऊर्जा का आकार, उसके अंदर जोश और जुनून कितना है। यानी ये सारी चीजें आपके आकार को, यानी व्यवहार का आकार लीडर का आकार हो गया, भावनाओं का आकार यानी श्रेष्ठ भावनाएं, कितनी श्रेष्ठ, कितनी बड़ी टीम के प्रति कितनी महान भावनाएं हैं, कितनी व्यापक नॉलेज, और नॉलेज केवल एक फील्ड की नहीं, मल्टीपल, मतलब वर्सिटाइल नॉलेज चाहिए उसको, उसको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, व्यवहार की स्किल चाहिए। तो हर तरह की नॉलेज जब इस बिजनेस में लेते हैं तो आकार ऑटोमेटिक, और ऊर्जा यानी जोश हमेशा, क्योंकि उत्साह और उमंग के बिना जिस फुटबॉल में हवा नहीं हो उसको दुनिया का कोई भी खिलाड़ी गोल तक नहीं ले जा सकता। इसलिए ये ऊर्जा का आकार इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जोश का आकार, होश का आकार, कितना अवेयरनेस के साथ वो काम करता है, नैतिक मूल्यों का आकार, कितना वो वैल्यू बेस्ड अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ये वेरी लॉन्ग टर्म में ये सारी बातें, और आध्यात्मिक समझदारी का आकार। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं समझता हूँ उसका कई मामलों में कॉमन सेंस में हम पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा जिम्मेदारी लेने की कितनी बड़ी भावना है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन परिस्थितियों का, जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो पहले दौर में जब मुझे भी कुछ नहीं आता था और आरसीएम को भी शायद ज्यादा कुछ नहीं आता था, पुराना कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे जिम्मेदारी मिली और मैंने उस जिम्मेदारी को लिया। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, जहाँ कुछ भी मैं हूँ, अगर थोड़ा कुछ भी मैं हूँ, तो वो उसका परिणाम है कि मैं उन जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। अगर वो जिम्मेदारियां मैंने ना ली होती तो मैंने वो किताबें ना पढ़ी होती, ना मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की होती, ना मैंने ट्रेवलिंग की होती, ना मैं लोगों से मिला होता, तो मैं वो नहीं होता जो मैं आज हूँ। इसलिए जिम्मेदारी लेने से मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारियां आपको कमजोर नहीं बनाती, आपकी जिम्मेदारियां आपको मजबूत और महान बनाती है। और स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि वैरायटी स्किल आपको चाहिए, चाहे प्रेजेंटेशन की स्किल हो, कम्युनिकेशन की स्किल हो, लोगों से व्यवहार रखने की स्किल हो, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल हो, टीम बिल्डिंग की स्किल हो, प्लान दिखाने की स्किल हो। आपको वैरायटी स्किल डेवलपमेंट का, आपने कितने विषयों में आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करके अपने को परफेक्ट बना रहे हैं, ये लीडर का आकार। और डेडिकेशन, अगर सारी बातें हैं लेकिन अगर मेरा डेडिकेशन नहीं है, यानी किसी काम के प्रति मेरा कमिटमेंट, आज हम देखते हैं कि हमारी कंपनी है जो 2011 में इतनी बड़ी परीक्षा के बावजूद भी हमने एक बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट का आकार, ये ऐसी बहुत सारी, ये मैं आपके सामने लिमिटेड विषय लेकर आया हूँ समय के अभाव में, लेकिन बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज है जो आपके आकार को, यानी आपके वॉल्यूम को डिसाइड करती है। इसलिए कंसिस्टेंसी, कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आप किसी काम में कितने दिनों तक टिक सकते हैं, वो आपको डेवलप करती है, विकास करती है। नेटवर्क इंडस्ट्री की समझ का आकार, अगर हम इस बिजनेस में अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं तो हम बाहरी दुनिया की नॉलेज से इस बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं आता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री की समझ कितनी है, फिर टीम कितनी बड़ी है, क्योंकि आफ्टर ऑल बिना टीम के लीडर का क्या आकार हो सकता है। और इसी तरह से आज के जमाने में जो मस्ट कंपलसरी हो गया कि अब जो जिसके बिना काम नहीं चल सकता, आज यहाँ पर एलकेजी और नर्सरी के बच्चे डिजिटल पे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पूरी आने वाली जनरेशन, जितने भी स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं वो टोटली डिजिटल एजुकेशन के बारे में आ रहे हैं, यानी कंप्लीट जनरेशन डिजिटली डेवलप हो रही है। ऐसे समय में अब हम नई परिस्थितियों में अगर अपने आप को डिजिटली सॉलिड नहीं बनाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पूरी जानकारियों से समृद्ध नहीं बनाते हैं, अपने को अप्रोच नहीं दे पाते हैं, तो हमारा आकार सारी चीजों के बावजूद भी लिमिटेड अपने दायरे में रह जाता है। इसलिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से कुछ और बातें, बिल्कुल। अब लीडर कैसे इंप्रूव करता है अपने आप को, हम देखते हैं कि कोई भी कार मार्केट में जब आती है तो उसका अगला मॉडल थोड़े दिनों बाद आता है, उसकी रेट ज्यादा होती है, लेकिन खाली रेट ज्यादा नहीं होती है, वो 4 नए फीचर ऐड करके आती है। फिर अगला मॉडल आता है
तो उसी का अगला मॉडल, फिर 4 नए फीचर ऐड होते हैं। इस तरह से नए-नए फीचर ऐड होते हैं। तो वो इसी तरह से हमारी नॉलेज में, हमारी समझदारी में, हमारी कलाओं में जितने ज़्यादा फीचर ऐड होते हैं, ये हमारे लीडर का इम्प्रूवमेंट, ये सतत प्रक्रिया है। कहते हैं कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक पढ़ते लिखते रहने वाला डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा वकील, एक पढ़ते लिखते रहने वाला वकील, एक लीडर और एक सीखते रहने वाला लीडर। सीखते रहना यानी अपने को और इम्प्रूव करते रहना, नई परिस्थितियों से अपडेट होते रहना। हम 20 साल हो गए, आज हम एक आरसीएम के अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल जाएं, हम अपने माइंड सेट को बदल सकें। भाई जैसे 2G की सिम में 4G के डाटा जा ही नहीं सकते। अगर हम अपना माइंड सेट पुराना ही रखेंगे तो नई बातें, नई परिस्थितियां, नई सिचुएशन, हम केवल नई बातों को, परिस्थितियों को गालियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते हुए नए माइंड सेट में आना, ये लीडरशिप के आकार का विस्तार है। और इसीलिए 2 शब्दावली नहीं तैयार की मैंने, अपग्रेडेड लीडर और आउटडेटेड लीडर। यानी अगर अब हम नई परिस्थितियों में अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो हम सीनियर होने के नाते लीडर तो हो सकते हैं, लेकिन हम आउटडेटेड लीडर हो जाएंगे। इसलिए अपग्रेडेड लीडर, ये सारी बातें निर्भर करती है कि एक लीडर अपने प्रति जागरूक कितना है, अपने प्रति जिम्मेदार कितना है, काम के प्रति कमिटेड कितना है, डेडिकेटेड कितना है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, उन सब में वो जो अपने आप को सतत विकास करता रहता है, तो लीडर के आकार का विस्तार होता रहता है। और लीडर के आकार के विस्तार के हिसाब से टीम का, बिजनेस वॉल्यूम का, सिस्टम का, सबका डेवलपमेंट होता रहता है। और ये डेवलपमेंट ही बिजनेस का डेवलपमेंट है। और ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है, बस केवल एक लर्निंग एटीट्यूड चाहिए जो एवरी टाइम चाहिए, एवरी मोमेंट चाहिए, एवरी टाइम चाहिए, एवरी डे चाहिए, इन एवरी सिचुएशन चाहिए। हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर माहौल में सीखने का एक नजरिया। तो हम 100% अपने को नहीं बदल सकते, क्योंकि हम अपने अंश को बदल सकते हैं, हम अपने वंश को नहीं बदल सकते। लेकिन हम 100 कामों में 1% की ग्रोथ रोजाना कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन मुझे कल और देना पड़े तो मैं 1% और बेटर दे सकता हूँ। ये प्रेजेंटेशन मुझे 10 दिन बाद और देना पड़े तो मैं और इसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। ये रोजाना 100 कामों में 1% की ग्रोथ रोजाना हम कर सकते हैं। और ऐसे ये जो 1-1% की ग्रोथ अलग अलग विषयों में, अलग अलग कामों में, अलग अलग परिस्थितियों में हम करते रहते हैं, वो हमें 100%, और इसी तरह से लीडर के आकार का विस्तार भी होता रहता है। और सारी परिस्थितियों में भाई एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से दुनिया में कोई भी खंडित मूर्ति को, किसी भी खंडित मूर्ति को मंदिर में जगह नहीं मिलती है। मंदिर में जगह केवल साबुत और पूरी मूर्ति को ही मिलती है। इसका प्रतीक क्या है कि एक भी कला कम है, एक भी गुण में। इसी तरह से वो लोग डायमंड नहीं बन सकते जो अपने आप को पूरा डेवलप नहीं कर पाते हैं। वो रूबी बन जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, लेकिन डायमंड तक नहीं पहुंच पाते। जीवन काल गुजर जाता है, 15 साल निकल जाते हैं, 17 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं। सेम प्लान, सेम परिस्थितियां, सेम प्रोडक्ट, सेम सिस्टम, लेकिन कुछ लोग डायमंड बन जाते हैं क्योंकि वो अपने में किसी तरह की कमी नहीं रहने देते। वो अपना लीडर का आकार का विस्तार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। अगर हम अपनी टीम में लीडर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इस विषय पे केवल बिजनेस वॉल्यूम के पीछे ही भाग रहे हैं और लोगों का डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो मैं आज आपको गणित बता देता हूं। क्योंकि पिलर्स, लीडर्स यानी पिलर्स, पिलर्स ऑफ योर बिजनेस। मैं एक छोटी सी मैथमेटिक्स आज आपको समझाना चाहता हूं। आप अगर पर्ल बनना चाहते हैं तो कम से कम, मतलब डेयर मिनिमम 2 लीडर के बिना आपका पर्ल मेंटेन नहीं रह सकता। आप खींच के पर्ल 1 महीने के लिए ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्ल को मेंटेन करना है तो 2 कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, हर तरीके से सर्वगुण संपन्न, सेल्फ डिपेंडेंट लीडर आपकी टीम में होते हैं, तो आप अपने पर्ल के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से स्टार पर्ल के लिए फिर आपको 4 लीडर यानी 4 पिलर चाहिए। लेकिन
ये गणित को आप आगे खुद सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन डायमंड बनते बनते 800 पिलर आपकी टीम में हो तो ही आप डायमंड बन सकते हैं। आज मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी टीम में कितने पिलर चाहिए, कितने लीडर चाहिए, और यहाँ जो कमी चल रही है वही डायमंड बनने के मार्ग पे बाधा बनी हुई है। इसलिए आप लीडर का, अब मेरा सब्जेक्ट आपको क्लियर हो रहा है कि लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है और लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। इसलिए लीडर के निर्माण में बिजनेस का निर्माण है तो क्या करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो कहाँ गलती होती है। एक बार गलतियों वाला बिजनेस खड़ा हो जाता है तो वो गलतियों के साथ खड़ा हो जाता है, गलतियां हमारी पकड़ से बाहर हो जाती है, तो वो हमें डायमंड बनने से रोकती है, वो हमें बड़ी कामयाबी से रोकती है। किस तरीके से, जैसे ये बिल्डिंग मान लो बन गई, अब आप बिल्डिंग को ऊपर से रिपेयर कर सकते हो, ऊपर से पुताई कर सकते हो, ऊपर से मेंटेन कर सकते हो, ऊपर से चेंजेस कर सकते हो, लेकिन इसकी फाउंडेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप बेसिक चीजों को चेंज नहीं कर सकते, तो टीम में शुरुआती तौर से ही लोगों के डेवलपमेंट के साथ बिजनेस का डेवलपमेंट आता है। बिना लोगों के डेवलपमेंट के जो बिजनेस का डेवलपमेंट आता है वो भूत की तरह से बिजनेस वॉल्यूम तो आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है। इसलिए इस बात को और एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, अगर औजार बिगड़ी हुई स्थिति में काम करता है तो वो खुद भी खराब होता है और काम को भी खराब कर देता है। वो काम को भी खराब करेगा और खुद भी टूट फूट जाएगा। तो यहां पर कितना जरूरी हो जाता है कि लीडर का सारी जो बातें मैंने बताई आपको, चाहे वो सोच का आकार हो, चाहे वो सिस्टम का आकार हो, चाहे वो टीम का आकार हो, चाहे वो सपनों का आकार हो, चाहे वो जिम्मेदारियों का आकार हो, वो सारे गुणों के विकास के साथ साथ बिजनेस का विकास अगर हम करते हैं तो वो बिजनेस सतत यात्रा में आगे बढ़ता है। और मैं अपने विजन की बात करूं, मैं इस तरीके से सोचता हूं कि अगर मेरी जगह पर मुकेश अंबानी जी होते तो वो किस तरीके से सोचते और उनका तरीका क्या रहता। तो भाई हम नंबर 1 है भाई। अब आप कहेंगे नंबर 1 कैसे, अगर आप 65 लाख करोड़ का कारोबार अभी बिचौलिए कर रहे हैं और जिन सामानों का काम बिचौलिए कर रहे हैं वही सामान हमारे पास है, बिचौलिए, नकली, मिलावट, 1 नंबर 2 नंबर, घटिया बढ़िया कुछ सब कुछ कर लेते हैं वो, लेकिन फिर भी केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास क्या चाहिए, 32 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों को जो लगातार जा रहा है वो अगर भारत के आम आदमी को दिलाना है तो सबसे पहली चीज है लीडर का आकार। जब तक हमारे पास बड़ी सोच के लोग, बड़ी जिम्मेदारियों वाले लोग, बड़े सपनों वाले लोग, बड़ी टीम वाले लोग, बड़ी नॉलेज वाले लोग, बड़ी स्किल वाले लोग नहीं होंगे, आप सोचिए अगर ये जो प्रोजेक्ट आज हमारे पास है जिसकी जिम्मेदारी हमें मिली है वो ही जिम्मेदारी अगर मुकेश अंबानी के पास होती तो वो किस तरीके से सोच रहा होता, वो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से चला रहा होता। हम भी उस तरीके से सोचें तो मैं समझता हूं हम इस बिजनेस के माध्यम से देश में क्रांति ला सकते हैं। और जैसे मैं सोचता हूं भी 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा ओरिजिनोल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई, न्यूट्रास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री है वो 55% डायरेक्ट सेलिंग में है और हम लोग 20-22-25% पे टिके हुए हैं, तो यानी 30% का वैक्यूम है। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है, हमारे पास गामा ओरिजिनोल जैसा प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनोल का जो मार्केट में देखता हूं 80 करोड़ लोग दवाइयां इस समय खा रहे हैं, अभी वो खा रहे हैं दवाइयां, और हमारे पास में क्या क्या है, प्रूफ मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद है, स्टडीज मौजूद है, रिजल्ट मौजूद है, और प्राइस के मामले में हम अनबीटेबल हैं। जो दुनिया में 5,000 रुपए तक में या उससे ज्यादा में या उसके आसपास में बिक रहा है, उससे ज्यादा प्रमाणित रिपोर्ट है हमारे पास, उससे ज्यादा एमजी है दुनिया में, 60 एमजी का, 100 एमजी का बिक रहा है, हमारे पास 150 एमजी का, यानी उससे ज्यादा बेटर क्वालिटी है, बहुत मिनिमम प्राइस में है। मार्केट की परिस्थितियां ऐसी है कि भारत 134वें नंबर पर है बीमारियों के मामले में, उसके बावजूद भी कहां रुकावट है, रुकावट एक ही है, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। मैं वापस याद दिलाना चाहता हूं, अगर मैं मुकेश अंबानी होता तो जब मेरे सामने ये परिस्थितियां होती कि 80 करोड़ लोगों का मार्केट है, हमारे पास 80 करोड़ लोगों को कवर करने वाला प्रोडक्ट है,
लोगों की बीमारियों का हमारे पास समाधान है, हमारे पास उसके एविडेंसेस मौजूद है, हमारे पास उसकी प्रूफ मौजूद है, हमारे पास उसके रिजल्ट मौजूद हैं, हमारे पास उसकी नॉलेज मौजूद है, तो फिर उसकी माध्यम से तो हम नेटवर्क को भी विस्तार कर सकते हैं और बिजनेस वॉल्यूम को भी विस्तार कर सकते हैं। और लीडर एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम का विस्तार कर सकते हैं, लीडर्स का विस्तार कर सकते हैं, पर डे ग्रोथ ले सकते हैं, पर लीडर ग्रोथ ले सकते हैं, पर स्टेशन ग्रोथ ले सकते हैं और पर मंथ ग्रोथ ले सकते हैं। बस ये मैं जो बात आपको कह रहा हूं कि 5 करोड़, मैं तो कहता हूं आप 50 करोड़ के बारे में भी सोचा जा सकता है। आपसे निवेदन करूंगा, जो बात मैंने पहले कही है कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार होता है, बस विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के घेरे में आ जाती है। तो हम क्यों नहीं विश्वास करते, हम क्यों नहीं 5 करोड़ के बारे में सोचते भाई? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जीवन को एक मिशन बनाना पड़ता है। मिशन मिशन मिशन। और मेरे लिए आज एक मिशन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये काम हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल है। छोटा सोचना बहुत आसान है, क्योंकि उसके साथ न जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, न सपने देखने पड़ते हैं, न सीखना पड़ता है, न स्किल डेवलप करनी पड़ती है, तो जीना आसान हो जाता है। लेकिन कामयाबी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टफ है, लेकिन जीना और जीतना बहुत आसान हो जाता है। आप सोचिए भाई, यही टेलीकॉम कंपनियां हैं, मुकेश अंबानी के हाथ में आया, जियो आया, तो उसने इतनी सारी कंपनियों का मार्केट अपने हाथ में ले लिया। तो हमारे पास क्या ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम भी ढेर सारी कंपनियों का मार्केट अपने हाथ में ले सकते हैं? बस केवल फिर बाधा कहां पर है? लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। इसलिए आज मैं अपनी बात को यहाँ पर, और दूसरी बात कि लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। हम नंबर 1 हैं। किस मामले में नंबर 1 है? हम प्रोडक्ट के मामले में नंबर 1 है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया की, हिंदुस्तान की हाईएस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे पास, हाईएस्ट डिपो है हमारे पास, सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम है हमारे पास, विजनरी चेयरमैन है हमारे पास, बिगेस्ट एमएलए में, 43 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का और 20 साल का अनुभव हमारे पास मार्केटिंग प्लान टॉप लेवल का है, हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन जरूरत और कहां पर है? और जरूरत है लीडर के आकार को बड़ा करने की और लीडर के निर्माण के ऊपर काम करने की, ताकि हम अपनी कामयाबी की इमारत को ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, क्योंकि जितनी ऊंची इमारत ले जानी है उतनी गहरी नींव भी भरनी पड़ती है, उतना बड़ा फाउंडेशन भी बनाना पड़ता है, और वो फाउंडेशन बनता है लीडर के आकार से। और इसी बात के साथ मैं आज की बात को विराम दूंगा, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ, आज का जो मेरा विषय है टोटली खुद पर फोकस करने का है, अपने आप के साथ बात करने का है। मैं जब भी विचार करता हूँ तो मेरा विकास होता है, और मैं 5 करोड़ के बारे में सोच पाता हूँ, मैं 60 करोड़ के बारे में सोच पाता हूँ। बड़ा सोचने का साहस अपने ऊपर बात करने से मिलता है, तो आप भी बड़ा सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।